हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज जो 3.1 है उसमें के जो हमारे पहला क्वेश्चन है उसमें के 4 एग्जांपल हमने क्या कर दिए, पूरे कर दिए। अब देखो उसमें का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स एस टू 5 टेन क्यूब 4x। यहाँ पर दो क्वांटिटी, एक एक्स रेस टू 5 और एक टेन क्यूब। इन दोनों में क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है अंदर 3x। तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो पिछले वीडियो में किया था वही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखो लॉग यहाँ पर क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये लॉग की फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक कौन सा, लॉग एक्स इंटू वाई और लॉग एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, इन दोनों क्या करना पड़ता है यहाँ पर एडिशन। अगर डिवाइड बाय में हो, एक्स अपॉन वाई में हो, तो इन दोनों का क्या करते हैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करते हैं। उससे ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, अगर न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी होगी उसको क्या देंगे हम प्लस, और जो भी डिनोमिनेटर में होगी उसको क्या करेंगे माइनस के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये प्लस है, यहाँ पर इसको लॉग लगा दिया, लॉग वाई आ गया, इसको भी मैं लॉग लगा दूँ। अगर न्यूमरेटर में होगा तो कौन सा लगाना है साइन, उसको प्लस वाला साइन लगाना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या है एक्स रेस टू 5, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये भी कहा है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या साइन आता है, प्लस वाला साइन आता है, तो यहाँ पर भी प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस लॉग ऑफ, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स आ जाएगा। अब देखो ए वाली क्वांटिटी का है डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे है। अगर नीचे होगा तो कौन सा साइन लगाना है आपको, सिर्फ माइनस साइन लगाना है। तो देखो इसको मैं माइनस लगाता हूँ, माइनस यहाँ पर लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा इन ब्रैकेट, यहाँ पर साइन का क्या है स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 3 इंटू एक्स। इस तरह से हमारा ये क्या था, हमने लॉग लगा दिया। अगर आप इस फॉर्मेट में भी जाएंगे, जब प्रोडक्ट होगा तो उनकी एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट है तो इनकी मैंने एडिशन की है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ऐसे फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है। उसके बाद अगर कोई डिनोमिनेटर में टर्म होगी तो उसको कौन सा साइन आता है, माइनस साइन आता है। तो ये डिनोमिनेटर वाली साइन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन लगा दिया। ऐसा करने से आपकी एक स्टेप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लस लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखो उसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट रेशो टर्म है, जैसे कि यहाँ पर एक्स रेस टू 5 है, यहाँ पर tan का क्यूब है, यहाँ पर साइन का स्क्वायर है, उन सभी को क्या करना है हमें आगे की ओर लेना है। जैसे कि ये फॉर्मूला लॉग एक्स का स्क्वायर, अगर स्क्वायर होगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। तो इन सबको हम आगे लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 लॉग, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब को आगे ले जाता हूँ मैं, क्यूब लॉग, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10 4 एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच जाएगा। इसको मैं ऐसा ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस को माइनस, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ लॉग, इन ब्रैकेट में क्या रह जाएगा साइन 3 एक्स, क्या रह जाएगा उसके अंदर रह जाएगा। यहाँ तक हमने उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ऐसे यहाँ पर पूरी तरह से वाक्य में लिखे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अब देखो इज इक्वल टू को क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा। तो देखो पिछले एग्जांपल की तरह लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन वाई, वाई का डेरिवेटिव फिर से क्या आ जाएगा डी वाई बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था वैसे ही करना। उसके बाद ये 5 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस को प्लस 3 हमारा अगेन कांस्टेंट, लॉग ऑफ 10 ऑफ 4x। अब देखो यहाँ पर हमें कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, 3 बार लेना पड़ेगा। पहले हम लॉग का लेंगे, उसके बाद 10 का लेंगे, और उसके बाद किसका लेकर 4x का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, तो पहले हम लॉग का लेते हैं। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी दिख रही है tan 4x, ये मेरे लिए क्या है x, तो इसको ही सिर्फ मुझे 1 अपॉन में लिखना है।
तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 1/x मेरे लिए क्या है, x मेरे लिए ये क्वांटिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ 4x। ये log का डेरूट हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद कौन है, tan है, tan का डेरूट लेना पड़ेगा। tan का डेरूट क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर x है। अगर tan x है तो सेक स्क्वायर x होगा, अगर tan 4x है तो सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पर tan का भी मैंने डेरूट ले लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है 4x, 4x का भी मुझे डेरूट लेना पड़ेगा। 4 यहाँ पर क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरूट मैं नहीं लूंगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। माइनस को माइनस, 2 को 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से वही जो यहाँ पर क्या है वही यहाँ पर करना है। पहले लॉग का डेरूट निकालेंगे। लॉग का डेरूट क्या है, 1/x होता है। x मेरे लिए क्या है, साइन 3x। इसका डेरूट लिया, साइन का डेरूट फिर से क्या आ जाएगा, cos 3x इंटू, इसके बाद 3x का डेरूट क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। यहाँ पर मिक्स मत कर देना। तो 3 हमारा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आता है, 1 आता है। अब इसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू आ गया। अब देखो 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5/x आ जाएगा। ये y डिनोमिनेटर में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर जितने जितने मल्टीप्लीकेशन होते हैं उसको पहले हम कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3, 3 4 जार 12, 12 इंटू 1 12, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, इनका हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर 1 होने उसको लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 4 जार कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। अब देखो यहाँ पर 1/10 है, तो 1/10 का मतलब क्या है, इसका इनवर्स क्या होता है, 1/10 का क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट ऑफ 4x। कॉट ऑफ 4x इज इक्वल टू 1/10 4x। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पर, इंटू, यहाँ पर क्या बच गया, सेक का स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या बच गया 4 इंटू एक्स। माइनस को माइनस। अब देखो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर क्या है, cos 3x अपॉन क्या है, यहाँ पर sin 3x। cos अपॉन sin क्या होता है, cot 3 इंटू एक्स। ये जो रेसिप्रोकल फॉर्मूले है मैंने आपको पिछली बार बताए थे, क्योंकि cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। और जैसे 1/10 क्या होता है, cot होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो ये y की वैल्यू क्या होती है, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या है वो इक्वेशन, x⁵ है, यहाँ पर है tan का क्यूब, यहाँ पर है 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है साइन का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 3 इंटू एक्स। रिमेनिंग क्वांटिटी एज इट इज, एज इट इज मतलब उसको जैसे का वैसा ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/x आ जाएगा, 5/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/x आ जाएगा, इंटू उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस को प्लस। क्या होता है कॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉट का मतलब होता है cos 4x अपॉन क्या होता है साइन का क्या है 4 इंटू एक्स। इसका मतलब ये होता है। सेक का क्या होता है 1/cos स्क्वायर 4x, ठीक है। हम इसको सॉल्व करें याद होगा। अब देखो यहाँ से एक cos को एक cos क्या हो गया, कट गया। क्या आ गया नीचे 1 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर एक cos से एक cos कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 4 इंटू एक्स। अब देखो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, उस फॉर्मेट में मुझे क्या लाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देता हूँ, यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारा बन गया था। इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या किया था, यूज किया था। क्या था वो, तो देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 थीटा, उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा,
तो वैसे ही इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, साइन 8x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 4x, क्या आ जाएगा cos 4x। तो ये किसके लिए बन गया, 8 के लिए बन गया। देखो यहाँ पर 4x है तो यहाँ उसका डबल आ गया 8x, तो इसके बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8x लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 2 अपॉन क्या आ गया साइन 8x, क्या आ गया यहाँ पर साइन 8 इंटू एक्स आ गया। हमने इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक x होता है, तो 2 ऊपर क्या आ जाएगा कोसेक 8x, क्या आ जाएगा कोसेक 8x। साइन का भी एक फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो कोसेक x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन x, यानी कोसेक और साइन एक दूसरे को क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। अगर 1 अपॉन साइन होगा तो कोसेक आएगा, ठीक है समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने वही यूज किया, यहाँ पर अपॉन में टर्म है तो 1 अपॉन में साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोसेक आ जाएगी, कितनी आ जाएंगी कोसेक। तो ये जो हमने यहाँ पर पूरी तरह से इसको सॉल्व किए उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 कोसेक 8x, कितनी आ गई 2 कोसेक 8x। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट निकालो बाद में। अब देखो हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 कोसेक 8x है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 12 इंटू 2 कितना आ गया 24, और यहाँ पर क्या आ गया कोसेक 8x, माइनस को माइनस और यहाँ पर 6 कॉट 3 इंटू एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या हो गया आंसर आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने आपको इजी तरह से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बता दिया। आपको वो स्टेप याद रखना है, ये रेसिप्रोकल कौन किसका है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वाला 6। तो देखो इसको अब हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखना टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड को हमें क्या करना है लॉग लेना है। लॉग y आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ x रेस्ट यहाँ पर क्या है tan इनवर्स ऑफ x आ गया। दोनों साइड को हमने क्या कर दिया यहाँ पर लॉग लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट टर्म है उसको हमें क्या लेना है आगे लेना है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे इज इक्वल टू को इज इक्वल टू tan इनवर्स को हम आगे ले लेंगे, यहाँ पर इनवर्स है सॉरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ इनटू लॉग ऑफ x, यहाँ पर क्या हो जाएगा रह जाएगा, क्या रह जाएगा वहां पर लॉग ऑफ x रह जाएगा। तो देखो इसको हमने सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पर आगे ले लिया। अब देखो इसमें ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपॉन में कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी हमें दी हुई है, तो ये बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, इसकी तरह नहीं है। तो देखो इसका हम क्या करना है डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/y dy बाई dx, ये log का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वांटिटी हमारे लिए u है, ये क्वांटिटी हमारे लिए v है, तो यहाँ पर हम u इंटू वी का रूल क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है वो रूल u इंटू वी का रूल होता है पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। वही रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। u मतलब उसको कांस्टेंट उसको एज इट लिखना है tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमें मालूम है 1/x होता है, प्लस दूसरा एज इट इज log ऑफ x एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। अब देखो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स ऑफ x का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको यहाँ बता दूं 1/1 प्लस x का क्या होता है स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है डायरेक्ट हमारे पास, ये जो tan इनवर्स ऑफ x है इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पर सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1, तो क्या आ जाएगा वो पहले इसको इधर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा ये y हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x, प्लस को प्लस log x इंटू 1
तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, सिर्फ पुट करनी है। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है, x रेस टू है ना, x रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, रिमेनिंग टर्म एज इट इज, जैसे कि tan इनवर्स x को tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई x प्लस यहाँ पर क्या है log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। ये बिल्कुल आसान था, ठीक है, बहुत छोटा एग्जांपल था। 1/, में अगर टर्म आ गई तो ये उसका जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये था हमारा वीडियो नंबर 6। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रुक जाते जरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो इसमें के 2 एग्जाम्पल रहे वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखनी है, क्या याद रखनी है, फॉर्मूले। यहाँ पर ये जितने भी मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ आपको वो सब एक पेज पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख के उसको सभी को याद कर लो। अगर वो एक फॉर्मूला आपको याद आ गए तो ये जो पूरा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।